नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग उप्रेती आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है तीन मछलियाँ। और ये कहानी आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी। इस कहानी से मिलने वाली सीख, इस कहानी से मिलने वाली एजुकेशन आज भी उतनी रिलेवेंट है, उतनी प्रासंगिक है जितनी कि तब थी। आज के इस दौर को देखते हुए मुझे वो कहानी याद आई है, तो वो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक नदी में तीन मछलियाँ रहती थी और तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन तीनों का जो लाइफ को लेकर अपना व्यू है, लाइफ को लेकर सोचने का जो तरीका है, तीनों का अलग अलग था। तो पहली मछली ये कहती थी अक्सर कि भाई जब समस्या आएगी तो उसका डटकर सामना करना चाहिए और समस्या से भागना नहीं चाहिए। जो दूसरी मछली है वो ये कहती थी कि भाई अगर पता लग रहा है कि भाई समस्या आने वाली है तो पहले से उसका समाधान ढूंढ लो और लाइफ में आगे बढ़ो। तीसरी मछली का ये कहना था कि भाई जो होगा वो तो होगा, वो तो भगवान भरोसे है, तो कोई हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो होगा। तो एक दिन तीनों मछलियाँ नदी पे तैर रही थी, तो उन्होंने देखा नदी किनारे दो मछुआरे बैठे बात कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुनने के लिए नदी के किनारे आ गई तैरते हुए। तो मछुआरे आपस में बात कर रहे थे। पहला मछुआरा बोला, देखो भाई, जिस तालाब से हम आज तक मछलियाँ पकड़ते थे वहाँ तो हो गई मछलियाँ ख़त्म, और इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई मछली पकड़ने भी नहीं आता। तो हम कल से यहीं आएंगे मछलियाँ पकड़ने, और यहाँ से मछली पकड़ कर जाके बाज़ार में बेचेंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो ये बात उन तीनों मछलियों के कान में पड़ गई। तो वो वापस आई तो दूसरी मछली ने अपनी दो सहेलियों को बोला, देखो अब समस्या आने वाली है, अब हमें पता लग गया समस्या आने वाली है, तो हम इसका समाधान निकालते हैं और यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। तो पहली मछली बोली, अभी तो ये बात ही कर रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, जब आएगी तब देखी जाएगी, मैं तो अभी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और जो तीसरी थी उसने हमेशा की तरह बोला, भाई जो होगा वो तो होगा, तो अब इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, और हमारी तो फैमिली यहीं रहती है, हम तो यहीं पैदा हुए, तो हम तो यहीं रहेंगे। तो दूसरी मछली तो निकल गई जब पहली और तीसरी नहीं मानी। तो अगले दिन मछुआरे आए, उन्हें जाल डाला और दोनों मछलियाँ फंस गई। तो पहली मछली तो अपना दिमाग लगाने लगी, जो सोचती थी कि भाई समस्या आएगी तो कैसे उसका समाधान करना है। तो उसने इस तरीके से कर लिया जैसे कि वो जाल में फंसी थी, तो उसने ऐसे बहाने बना लिए जैसे कि वो मर गई है। तो जैसे ही मछुआरों ने जाल बाहर निकाला तो उन्हें देखा ये तो मरी हुई है, तो उन्हें नदी में उसको वापस फेंक दिया। जैसे नदी में फेंका तो वहाँ से निकल गई। अब रह गई तीसरी मछली। वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार वो वैसे ही पड़ी रही। उसने कहा अब तो मैं जाल में फंसी गई हूँ, हाथ पाँव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब जो होगा वो होगा। तो मछुआरों ने जैसा करते हैं जाल से निकाली मछली और बाज़ार में जाकर बेच दी और उसका व्यापार कर लिया, पैसे वगैरह उसके एवज में उन्होंने कमा लिए। तो ये एक कहानी थी तीन मछलियों की। लेकिन इनसे हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली कि हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें पता लग जाए कि भाई समस्या आने वाली है तो उस समस्या का पहले ही समाधान ढूंढकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये दो शिक्षाएं हमें इस से मिलती हैं। ये आज भी उतनी रिलेवेंट है जितनी तब थी जब हम बचपन में इस कहानी को सुना करते थे। तो जैसा आजकल होता है, जैसे मैं बच्चों के लिए ये बात मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, कई बार कहते हैं जी ये सिलेबस से बाहर है। तो भाई सिलेबस से बाहर है, लेकिन उस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया। हो सकता है वो आपकी बुक का वो सवाल ना हो, लेकिन उस बुक का वो जो आपको साल भर उस बुक में पढ़ाया गया है, जो आपको फॉर्मूले बताए गए हैं या जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको उसको समाधान करने का ज़रिया बताया, तो वो होगा, निकलेगा उन्हीं से ही उसका समाधान। तो आपको इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए कि भैया हमारी किताब से बाहर है, और उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे तो उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसका आंसर उस क्वेश्चन का आप निकाल पाएंगे। कई बार हमें पता है कि भी 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम होने हैं, तो हमें उन एग्ज़ाम्स के लिए जमकर तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन ना आए कि भाई अब तो हम फंस गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं, अब हम क्या करें। तो ये दो चीज़ें हमें इस कहानी से सीखने को मिलती हैं, जो तब भी रिलेवेंट थी और आज भी रिलेवेंट है।
तो ये थी आज की कहानी। कल फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। और अगर आप किसी तरीके का धूम्रपान और नशा वगैरह करते हैं तो आप उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जो कोरोना का इफ़ेक्ट है, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोगों पे अपना प्रभाव दिखा रहा है जिन लोगों के साथ इस तरीके की दिक्कतें हैं। तो आप इस तरीके की दिक्कतें, मतलब जो इस तरीके के धूम्रपान और ये सब करते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों को आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आप अपना ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कल मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।